नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक गुजराती मूवी वश की एक्सप्लेनेशन को। तो बिना देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक मरे हुए चूहे को प्लास्टिक बैग में डालकर अपने घर ले जाता है। घर में वो एक बर्तन में बहुत सारी चाय पत्ती डालकर उस मरे हुए चूहे के साथ एक कमरे में चला जाता है। कहानी यहाँ से कुछ टाइम पीछे जाती है। हमें आर्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर बैठी है, जो उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था। तभी आर्या के कॉलेज में उसके फादर अथर्व अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, जो आज उसे कॉलेज से लेने आए थे। तो आर्या तुरंत अपने फादर अथर्व के पास उनकी गाड़ी में चली जाती है और दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में आर्या अपने पापा से बताती है कि उसके फ्रेंड्स लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं और वो भी अथर्व से ट्रिप पर जाने के लिए परमिशन मांगती है, जिस पर अथर्व उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ दिन की छुट्टी मिली है, तो वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए उसने अपने फार्म हाउस जाने का प्लान बनाया है। फिर अथर्व अपनी बेटी आर्या को मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम हम लोगों के साथ फार्म हाउस चलोगी। आर्या का ट्रिप पर जाने का बहुत मन होता है, इसलिए वह अपने पापा से बार बार रिक्वेस्ट करती है। घर जाने के बाद भी वह बस एक ही रट लगाई थी। फाइनली अथर्व भी आर्या की बात को कुछ कंडीशंस पर मान जाता है, जैसे कि वो अपने फ़ोन को हमेशा ऑन रखेगी और जब भी अथर्व कॉल करेगा तो आर्या आंसर जरूर करेगी। आर्या को अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर भी देने होंगे। आर्या ये सब बातें तुरंत मान लेती है। नेक्स्ट डे अथर्व अपनी वाइफ बीना, आर्या और अपने छोटे बेटे अंश के साथ अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। अब डिसाइड ये हुआ कि फार्म हाउस से लौट के आर्या अपने ट्रिप पर जाएगी। रास्ते में सबको भूख लगती है तो सब एक ढाबे पर रुकते हैं। तभी आर्या एक पराठा उठाकर उसमें ऑयल दिखाती है और खाने से मना कर देती है। वहीं अथर्व काउंटर पर चाय लेने जाता है, लेकिन उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसे चाय का टोकन नहीं मिलता है। तभी अथर्व के पास एक अनजान आदमी आता है और काउंटर पर अथर्व की चाय के लिए 10 रुपये दे देता है। अथर्व थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है पर उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो स्ट्रेंजर आदमी अथर्व की फैमिली के पास आता है और आर्या के बगल में बैठकर अथर्व से बात करने लगता है। अथर्व भी उससे बात करता है क्योंकि उसने अभी ही अथर्व की हेल्प की थी। वो स्ट्रेंजर आदमी देखता है कि आर्या पराठा नहीं खा रही है, तो वो आर्या से कहता है बेटा खा लो, पराठा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन आर्या अभी भी मना करती है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर आदमी अपने जेब से एक डिब्बा निकालता है जिसमें चीनी होती है और आर्या से कहता है कि या तो ये चीनी खा लो या फिर पराठा, किसी एक को चूज़ कर लो। आर्या फिर से मना कर देती है और कहती है अंकल मैं पराठा नहीं खाती और मुझे भूख भी नहीं है। तभी अथर्व भी आर्या से मजाक मजाक में कहता है कि किसी एक को चूज़ कर लो बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खा लो। सबको यहाँ पर ये एक मजाक लग रहा था। आर्या फॉर्मेलिटी के लिए शुगर खा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी आर्या से पराठा खाने के लिए कहता है। इस पर आर्या चुपचाप पराठा खाने लगती है। फिर वो आर्या को पानी पीने के लिए कहते हैं, तो आर्या गिलास का सारा पानी पी जाती है। ये थोड़ा वियर्ड तो था पर कोई इस बात पर इतना गौर नहीं करता। अब अथर्व उस स्ट्रेंजर से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम प्रताप बताता है। उसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, तो प्रताप गाड़ी के पास आकर आर्या को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुंचकर इसे ज़रूर खा लेना। तो आर्या प्रताप से वो बिस्कुट का पैकेट ले लेती है। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बीना अथर्व से पूछती है कि ये कौन था, तो अथर्व कहता है मुझे भी नहीं पता, बस उसने मेरे चाय के पैसे दिए थे। कुछ देर में ये लोग अपने फार्म हाउस पहुँच जाते हैं, तो आर्या गाड़ी में ही बैठकर वो पूरा बिस्कुट का पैकेट ख़त्म कर देती है, जो थोड़ा वियर्ड लग रहा था। अब सीन फार्म हाउस के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। अथर्व सबको पूल में धक्का दे देता है और खुद भी पूल में चला जाता है। अब बीना अपने बाल सुखाने टेरेस पर जाती है, तो वह देखती है कि फार्म हाउस के गेट के बाहर प्रताप खड़ा है और बीना को हेलो कह रहा है। बीना भागकर अथर्व के पास आती है और कहती है वो होटल वाला आदमी हमारे पीछे यहाँ तक आ गया है। तो अथर्व को थोड़ा अजीब लगता है और वह प्रताप के पास जाकर पूछता है क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रताप कहता है कि मेरा फार्म हाउस भी पास ही में है, मैं वहीं जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मेरी बेटी वेट कर रही होगी क्योंकि मुझे उसे लेने जाना था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, उसे कॉल भी नहीं कर पा रहा। अगर आपके घर में कोई लैंडलाइन फ़ोन हो तो मैं कॉल कर लूँ प्लीज़। अब अथर्व भी प्रताप की हेल्प कर देता है और उसे घर के अंदर बुला लेता है। बीना को यह सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो प्रताप को हेलो बोलकर चाय के लिए पूछती है और चली जाती है। अब प्रताप पूल में आर्या और अंश को खेलते देख रहा है। थोड़ी देर में अथर्व कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता है और अपना लैंडलाइन फ़ोन प्रताप को देता है।
लेकिन बार बार डायल करने के बाद भी फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब आर्या पूल से बाहर आ जाती है। प्रताप आर्या से बात करने लगता है और उसे बैठने के लिए बोल देता है। आर्या सोफे पर बैठ जाती है। अथर्व आर्या को डांटता है कि सोफा गीला हो रहा है, पहले जाओ चेंज करके आओ, लेकिन आर्या इग्नोर कर देती है। अब प्रताप भी आर्या से वही कहता है, जाओ बेटा पहले चेंज कर लो। तब आर्या तुरंत चली जाती है। इसके बाद अथर्व ऊपर जाता है तो बीना अथर्व से फिर से कहती है, यह आदमी अब तक हमारे घर में क्या कर रहा है, इसे बाहर निकालो। अथर्व बीना से कहता है कि उसकी बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा, बस वो अभी थोड़ी देर में कॉल करके चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में आर्या प्रताप के पास आ जाती है और अपनी सारी पर्सनल बातें प्रताप को बताने लगती है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, और यह भी बताती है कि उसके मम्मी पापा ने ब्रेकअप करने के लिए कहा है, और अपनी लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बता देती है। प्रताप कहता है कि तुम लद्दाख ट्रिप पर नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम मेरे साथ जाओगी। प्रताप आर्या से ये बात कर ही रहा था कि तभी अंश की बॉल आर्या के सिर पर लगती है। अब प्रताप आर्या से कहता है, जाओ अपने भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारो। आर्या बिना सोचे समझे अंश को गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर बाद में उसे बुरा लगता है तो वो उसको सॉरी भी बोलने लगती है। अंश की रोने की आवाज़ सुनकर अथर्व नीचे आता है और देखता है अंश का गाल बुरी तरह सूज गया है और उसे आर्या ने बहुत तेज मारा है। अथर्व आर्या को डांटता है और अंश को कमरे में ले जाता है। तभी प्रताप आर्या से पानी मांगता है और वो पानी ले आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तेज बारिश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते समय अथर्व और बीना आर्या को डांट कर फिर से समझाने लगते हैं, लेकिन प्रताप बीच में बोलने लगता है, अरे बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को मारते ही हैं, जाने दीजिए। तभी अथर्व कहता है, प्रताप ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलो और खाना खाओ। अब प्रताप कहता है, क्या आपका फैमिली मैटर? आर्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो ट्रिप पर जाने वाली है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे आप लोग लाइक नहीं करते। यह सब सुनने के बाद अथर्व और बीना काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब प्रताप आर्या से कहता है, आर्या अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और ब्रेकअप के लिए बोल दो। और आर्या वैसा ही करती है। प्रताप कहता है, लो आर्या ने आपकी बात मान ली ना। अथर्व और बीना सोच नहीं पा रहे थे कि आर्या उसकी सारी बातें क्यों मान रही है। अथर्व को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा तो वो प्रताप से कहता है, बस बहुत हो गया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। प्रताप मना कर देता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुस्से में आकर प्रताप को वो धक्का देता है। तभी प्रताप आर्या से कहता है, अपने पापा को रोको। आर्या प्रताप के सामने उसका बॉडीगार्ड बनकर खड़ी हो जाती है और अथर्व पर चिल्लाने लगती है। कहती है, प्रताप अंकल यहीं रहेंगे, इन्हें हाथ मत लगाना। प्रताप और अथर्व के बीच काफ़ी खींचातानी होने लगती है। अथर्व आर्या को भी बहुत समझाता है लेकिन वो प्रताप को नहीं निकाल पाता। अब प्रताप आर्या को चाय की पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या सारा पैकेट अपने मुंह में उड़ेल लेती है। बहुत बुरी तरह से उसे खाने लगती है। अथर्व आर्या को रोकने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाता है। अब बीना समझ जाती है और अथर्व से कहने लगती है, इसने हमारी बेटी पर काला जादू या वशीकरण किया है। प्रताप हंसकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आर्या अब मेरे वश में है। इसे प्रूव करने के लिए वह आर्या को हंसने के लिए कहता है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर रोने के लिए कहता है तो वह रोने लगती है और जैसा वो कह रहा था आर्या बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। उसके बाद प्रताप आर्या से अपने पापा को थप्पड़ मारने के लिए भी कहता है। आर्या बिना सोचे समझे पलट कर अपने पापा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर सॉरी बोलने लगती है। अब अथर्व और बीना प्रताप से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन प्रताप आर्या से घर के सारे फ़ोन और मोबाइल तुड़वा देता है। उसके बाद प्रताप आर्या को अपने पैर दबाने के लिए कहता है और वह दबाने लगती है। यह देखकर अथर्व और बीना को बहुत बुरा लगता है। वो लोग दोबारा प्रताप से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ हमारी बेटी को छोड़ दो। प्रताप कहता है कि मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आप अपनी बेटी को खुद मेरे साथ भेजेंगे। अथर्व और बीना साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं, हम अपनी बेटी को कैसे दे सकते हैं, प्लीज़ हमारी बेटी को छोड़ दो। आप कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? प्रताप हंसते हुए कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ, मुझे लोगों को तड़पते और गिड़गिड़ाते हुए देखना बहुत पसंद है। अचानक उसी वक्त अंश भी नीचे आ जाता है, उसका गाल अब तक सूजा था। अब प्रताप आर्या से कहता है कि आर्या अंश को मेरे पास लेकर आओ। यह सुनते ही बीना अंश के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और आर्या से उसे दूर रहने के लिए कहती है। प्रताप आर्या को रोककर उसे अपने पास वापस बुला लेता है। आर्या बस वापस आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर प्रताप गुस्से में आर्या को ही एक लात मार देता है। यह देखकर तो अथर्व क्रोध में आग बबूला होकर प्रताप पर टूट पड़ता है। वो प्रताप को मारने लगता है, पर वो भूल गया था कि अभी भी आर्या प्रताप के वश में ही है।
आर्या प्रताप के ऑर्डर्स पर अथर्व को रोकने की कोशिश तो करती है पर रोक नहीं पाती, जिस पर प्रताप उसे अंश को मारने के लिए कहता है। आर्या भागकर अपने भाई के पास जाती है और उसका सर दीवार पर दे मारती है। अंश के सर पर चोट लग जाती है और काफ़ी खून निकलने लगता है। अथर्व ये देखकर प्रताप को छोड़ देता है और वीना के साथ अंश को कमरे में ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी अथर्व देखता है अंश के पास एक फ़ोन है। वो उस फ़ोन को लेता है लेकिन वो फ़ोन डिस्चार्ज होता है, तो उसको वो चार्जिंग पे लगा देता है। अंश को बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है। दूसरी तरफ प्रताप आर्या से अपनी सेवा करवा रहा है। अब बीना प्रताप के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि हमें अंश को हॉस्पिटल ले जाने दो, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और आर्या से कहता है किचन से जाकर एक चाकू ले आओ, अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे पास आए तो तुम उन्हें मार देना। आर्या चाकू लेकर प्रताप के पास खड़ी हो जाती है और अपने मम्मी पापा को प्रताप के पास नहीं आने देती। अथर्व नीचे आकर प्रताप से सॉरी बोलता है। प्रताप उसे कहता है ऐसे नहीं, अपनी नाक नीचे रगड़ कर माफ़ी मांगो। अब बेबस अथर्व उसके सामने घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़कर सॉरी बोलता है। तब जाकर प्रताप के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। यह सब आर्या को देखकर अच्छा नहीं लगता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद प्रताप आर्या से कहता है कि म्यूज़िक बजाओ और मेरे लिए डांस करो। तब आर्या एक ब्लूटूथ स्पीकर से म्यूज़िक प्ले करती है और डांस करने लगती है और प्रताप उसे घंटों तक ऐसे ही डांस करवाता है। कुछ टाइम बाद स्पीकर की बैटरी खत्म हो जाती है और सॉन्ग्स बंद हो जाते हैं। तब जाकर कहीं फाइनली आर्या का डांस बंद होता है। तब तक वो बहुत बुरी तरह थक जाती है। यह देखकर बीना फटाफट आर्या के लिए पानी ले आती है। तभी प्रताप आर्या से पानी फेंक देने के लिए कहता है और वह ऐसा ही करती है। लगातार डांस करने की वजह से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी प्रताप आर्या से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे करीब आए तो तुम अपने माँ बाप को मार देना। आर्या प्रताप के पास चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और बिना अथर्व को सारी बात बता देती है। अब अथर्व को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बैट लेकर प्रताप को मारने के लिए जाता है, तो नीचे आर्या उसको चाकू दिखाने लगती है। अथर्व आर्या से कहता है बेटा बस थोड़ी देर चुप हो जाओ और मैं उसको मार दूंगा। मगर आर्या कहती है पापा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगी। अब आर्या ये करना तो नहीं चाहती थी, पर वो प्रताप के वश में थी तो उसे अथर्व के पास आने पर ये करना ही पड़ता। इतनी मेंटल स्ट्रगल आर्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और खड़े खड़े ही सूसू कर देती है। यह देखकर अथर्व को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोता हुआ जाकर सब बीना को बता देता है। अथर्व अंश के फ़ोन से अब कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। अथर्व को याद आता है कि उसके ऑफिस बैग में एक और फ़ोन है, उसे हासिल करना होगा। मीनवाइल बीना नीचे आर्या के पास जाती है और प्रताप बीना से कहने लगता है देखो तुम्हारी बेटी ने सूसू कर दी है। बीना उसे कहती है कि आर्या को मेरे साथ जाने दो, मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी। प्रताप साफ साफ मना कर देता है और बोलता है आर्या मेरे सामने ही कपड़े चेंज करेगी। बीना आर्या के पास जाने की कोशिश करती है, तभी प्रताप आर्या से कहता है अपनी माँ को दूर रखो। अब आर्या अपनी माँ पर जोर से चिल्लाती है और बिल्कुल जानवरों की तरह रिएक्ट करती है। उसे बहुत तेज़ी से धक्का भी मार देती है। बेचारी बीना प्रताप के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे आर्या को ले जाने दो, मैं उसके कपड़े चेंज करके वापस ले आऊँगी। लेकिन प्रताप फिर से मना कर देता है और कहता है आर्या अपना शॉर्ट्स उतारो, और आर्या शॉर्ट्स उतारने लगती है। तभी बीना भागकर ऊपर आर्या के लिए कपड़े लेकर आती है और उसे पहनाने लगती है। उसके बाद प्रताप अथर्व और बीना से कहता है मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब एक गेम खेलते हैं। आर्या अंश को जान से मारेगी, अगर आप लोग बचा सकते हो तो बचा लो। यह सब सुनकर बीना प्रताप के पैरों में गिर जाती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ हमारे बच्चों को छोड़ दो। प्रताप बीना की एक नहीं सुनता, बल्कि गेम और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोनों से कहता है कि तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, इस 5 मिनट के अंदर आप लोग अंश को जाकर कहीं छुपा दो। आर्या ने अगर अंश को ढूंढ लिया तो वो उसे मार देगी, और नहीं तो फिर वो बच जाएगा। अब प्रताप गिनती करना शुरू कर देता है। अथर्व और बीना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए अथर्व अंश के पास जाकर उसे एक जगह छुपा देता है। समय खत्म हो जाता है और प्रताप आर्या से अपने भाई को मारने के लिए कह देता है। आर्या ऊपर वाले कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक कमरे में लॉक लगा होता है। आर्या अथर्व से चाबी मांगती है। जब वो नहीं देता तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। मौके का फ़ायदा उठाकर अथर्व अपने बैग से फ़ोन निकाल लेता है। अब आर्या उस कमरे के दरवाजे को बार बार मारकर फाइनली तोड़ ही देती है, लेकिन अंश उस कमरे में नहीं था। यह देखकर आर्या गुस्से में सारे घर में अंश को ढूंढने लगती है। अब वो बिल्कुल जानवरों जैसी हरकत कर रही थी। फाइनली आर्या अंश को ढूंढ लेती है। अंश उसे घर की छत पर मिल जाता है। यह देखकर अथर्व आर्या को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर आर्या अपने भाई को टेरेस से नीचे फेंक देती है।
अंश नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसे बहुत चोट आती है। उसके बाद सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अथर्व और बीना दोबारा प्रताप से कहते हैं कि प्लीज़ हमें अंश को हॉस्पिटल ले जाने दो, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, फार्म हाउस भी आपके नाम कर दूंगा। तब प्रताप कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी बेटी चाहिए। तुम आर्या को मेरे साथ भेज दो और अंश को बचा लो, क्योंकि अब अथर्व बिल्कुल लाचार है और उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो वो रोते हुए प्रताप से आखिरकार कह ही देता है, जाओ ले जाओ मेरी बेटी को, और अपने एक बच्चे को सेक्रीफाइस कर देता है और अथर्व आर्या को हक कर लेता है। उसके बाद प्रताप आर्या को लेकर वहाँ से चला जाता है और बीना अंश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अथर्व बीना से कहता है कि तुम हॉस्पिटल में अंश का ध्यान रखना और मैं आर्या को वापस लेकर आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ प्रताप आर्या को अपने घर लेकर आता है और घर देखने में घर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक जेल हो। वहाँ बहुत सारी और भी लड़कियाँ थीं। प्रताप इन सारी लड़कियों को अपने वश में कर रखा था। अब आर्या को इन सब लड़कियों से मिलवाता है और कहता है, यह तुम्हारी नई बहन है और अब से ये तुम लोगों के साथ यहीं पर रहेगी। थोड़ी देर बाद अथर्व भी उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अथर्व जब आर्या से गले लग रहा था तभी उसने आर्या की पॉकेट में एक फ़ोन डाल दिया था जिसमें लाइव लोकेशन ऑन था। लोकेशन फॉलो करता हुआ वो उस जगह पहुंच जाता है। प्रताप के वशीकरण में फंसी हुई कुछ लड़कियां अथर्व पर हमला कर देती हैं। वो जानवरों की तरह अथर्व पर टूट पड़ती हैं, नोचने और काटने लगती हैं। अथर्व उनसे लड़ नहीं पाता और वो लड़कियां उसे उठाकर प्रताप के सामने लाकर पटक देती हैं। तो प्रताप उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे पायलट साहब, आप यहाँ कैसे पहुँचे? अथर्व कहता है कि मुझे पता है अब शायद मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत मेरी बेटी के हाथों से हो। अब प्रताप आर्य को बुलाता है और उससे कहता है कि यह देखो, तुम्हारे पापा हम लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। उसी वक्त अथर्व 2 सीजर्स को लेकर आर्या के कानों में घुसा देता है, जिससे आर्या प्रताप की कोई भी बात सुन ना पाए। इसके बाद अथर्व प्रताप से फाइट करने लगता है और उसे नीचे पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब प्रताप अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि अथर्व ने उसकी जुबान काट दी, जिससे वो लड़कियों को कोई ऑर्डर नहीं दे पाता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अथर्व एक मरे चूहे और चाय की पत्ती को लेकर एक कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे के अंदर प्रताप को बांध रखा है। इसका मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जिस आदमी को चूहे ले जाते दिखाया गया था वो अथर्व ही था। अथर्व ने प्रताप को अपने फार्म हाउस में बांध कर रखा हुआ था। वो हर रोज प्रताप को मरा चूहा और चाय की पत्ती खिलाता है और खुद प्रताप के सामने बैठकर केला खाता है और प्रताप उसे इशारों में केला मांगता भी है, पर वो उसे देता नहीं है। उसे वो वहीं बंद करके वापस चला जाता है। इस बात को कई साल बीत गए हैं, लेकिन अथर्व प्रताप से अब तक बदला ले रहा है, क्योंकि उस रात के बाद से उसकी बेटी की हालत वैसी ही है, क्योंकि उसकी बेटी का वशीकरण टूटा नहीं था। और जो शब्द प्रताप ने उन लड़कियों को लास्ट में बोले थे वह सब आज तक वही फॉलो कर रही हैं। दुर्भाग्य से उस रात अंश को हॉस्पिटल ले जाते वक्त बीना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं। अब मूवी की एंडिंग में आर्या को दिखाया जाता है, जो आज भी अपने चेहरे पर एक डरावनी हंसी लेकर बैठी हुई है, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों, यह मूवी गुजराती में रिलीज़ हुई थी, जिसे बाद में हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। और तो और इस मूवी का बॉलीवुड रीमेक भी बना है जिसका नाम है शैतान। शैतान को भी मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जो लगभग सिमिलर है, खाली एंडिंग को छोड़कर। आप वहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वश मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही शानदार थी और एक्सप्लेन करने में आप सब माइनर चीज़ों को मिस कर देंगे, तो आई रिकमेंड कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। ओवरऑल मूवी का प्लॉट काफ़ी सिंपल था, पर एक्टिंग और डायरेक्शन ने इस मूवी को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। स्केल काफ़ी कम था क्योंकि मूवी मैक्सिमम टाइम एक ही जगह पर शूट हुई, पर इस मूवी से डेफिनेटली बॉलीवुड एक सबक ले सकता है कि मूवी अच्छी बनानी हो तो बजट नहीं मायने रखता, बल्कि एक स्टोरी, प्रॉपर डायरेक्शन और जेन्युइन एक्टिंग। खैर, स्टोरी में वशीकरण और छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखा गया है, जो कि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में भी देखने को मिलेंगे, जिसे ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।